डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। लेकिन अभी इन सेंटेंसों को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या आप इन सेंटेंसों का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाते हैं या नहीं। अगर ऐसे सेंटेंसों का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाते हैं तो बहुत बेहतर है, और यदि नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखिए। अंत तक देखने के बाद निश्चित है आपको ऐसे सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर है प्रैक्टिस एक्सरसाइज, और ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। लेकिन सभी सेंटेंसों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके रूल्स क्या हैं। जैसे मुझे मारा जाता है, उसे यहाँ आने दिया जाता है। राम को गाली नहीं दिया जाता है, उन्हें नहीं बुलाया जाता है। क्या हमें सम्मान दिया जाता है? क्या तुम्हें नहीं धमकाया जाता है? उसे ऐसा क्यों कहा जाता है? मुझे कब पढ़ाया जाता है? तो डियर फ्रेंड्स, एक कॉमन चीज़ देखे होंगे, सभी सेंटेंसों के अंत में है जाता है, जाता है, जाता है, जाता है, जाता है। ये क्या बताता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसमें कुछ आपको विशेष बातें सीखने को मिलेगी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन जो आप टेंस में रूल सीख रहे हैं उसके अनुसार इसका ट्रांसलेट नहीं होगा। इसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के अनुसार ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं एक एक सेंटेंस को बताता हूँ कि कैसे आपको ट्रांसलेट करना है, चाहे वो सिंपल हो या नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, कोई भी हो। पहले सेंटेंस की बात करें तो मुझे मारा जाता है। देखिए, जाता है आया है, लेकिन मारना इसमें मेन वर्ब है। तो जाता है, जाती है, जाते हैं, आए, लेकिन उसमें मेन वर्ब कोई और हो तो आपका पैसिव वॉइस होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा, लेकिन पैसिव वॉइस होगा। अब उसके रूल्स क्या हैं? सिंपल के रूल्स अलग हैं, नेगेटिव के रूल्स अलग हैं, इंट्रोगेटिव के रूल्स अलग हैं। तो सिंपल को देखा जाए तो सिंपल में सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब मुझे की इंग्लिश यहाँ आपको मी का यूज नहीं करना है, सब्जेक्टिव केस का यूज करना, अर्थात आपको आई लगाना है। तो आई हो गया। उसके बाद आपको इज एम आर का यूज करना। आपने सीखा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इज एम आर का यूज होगा। तो आपने सीखा होगा कि इज एम आर का यूज अगर किया जाए तो आई के साथ एम लगेगा, तो आई एम। उसके बाद आपको V3 लगाना। मारना का इंग्लिश होता है बीट, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे बीटन, और कोई है नहीं लगा देंगे फुल स्टॉप। आई एम बीटन, मुझे मारा जाता है। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को देखिए, उसे यहाँ आने दिया जाता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखिए, सिंपल है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसे एक इंग्लिश होगा ही। उसके बाद इज एम आर, इज एम आर कोई लगाना है, तो इज एम आर में से कोई लगाएं तो क्या लगेगा? इज। आने दिया जाता है, करने देने की, कहीं भी कोई काम करने देने की बात होगी तो लेट का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में होगा। तो लेट की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो लेट ही होगा, ही इज लेट। और उसके बाद आना, आना के कम थर्ड फॉर्म का यूज होगा तो हो जाएगा कम। उसे यहाँ आने दिया जाता है, ही इज लेट कम, कहाँ? यहाँ हेयर, उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपको करना है। अगले सेंटेंस को देखिए, राम को गाली नहीं दिया जाता है, दिया जाता है। तो राम, राम को, ये ऑब्जेक्ट है तो राम की इंग्लिश सबसे पहले राम लिख देंगे। उसके बाद इज एम आर का यूज करेंगे तो इज लगेगा, किसी का भी नाम होगा इज लगेगा। नहीं है तो नॉट लगाएंगे, कभी नहीं है तो नेवर का यूज करेंगे। राम इज नॉट। अब गाली देना, गाली देना का इंग्लिश होता अब्यूज। हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज होगा अब्यूज्ड। राम इज नॉट अब्यूज्ड, राम को गाली नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार से अगले को देखिए, उन्हें नहीं बुलाया जाता है, तो उन्हें की इंग्लिश दे होगा, देम होता है, लेकिन सब्जेक्टिव केस का यूज करना है। उसके बाद इज एम आर तो आर लगेगा, नहीं है तो नॉट लगाएंगे। बुलाना का इंग्लिश होता है कॉल, हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे कॉल्ड, पैसिव वॉइस होगा तब। दे आर नॉट कॉल्ड, उन्हें नहीं बुलाया जाता है। इसी प्रकार से अगले को देखिए, क्या हमें सम्मान दिया जाता है। यहाँ देखिए शुरू में क्या है, अंत में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा। शुरू में क्या हो, अंत में क्वेश्चन मार्क हो। जवाब में यस या नो कह सकें तो सबसे पहले इज एम आर लगाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट देखकर। हमें है, हमें एक इंग्लिश वी होता है, वी के साथ लगाते हैं आर, इसलिए आर हो गया।
फिर हमें की इंग्लिश लगाएंगे वी, और उसके बाद सम्मान देना का इंग्लिश होता है रेस्पेक्ट। थर्ड फॉर्म के यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टेड। और कोई है नहीं, लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से अगले देखिए, क्या तुम्हें नहीं धमकाया जाता, यहाँ भी क्या है, तो ऑब्जेक्ट को देखकर इस है मार लगाइए। तुम्हें की इंग्लिश यू के साथ लगाते हैं आर, तो आर हो जाएगा। फिर तुम्हें की इंग्लिश यू। यहाँ देखेंगे नहीं है, जब भी नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। फिर धमकाना का इंग्लिश होता है थ्रेटनेड, तो यहाँ थ्रेटनेड का यूज कर देंगे। थर्ड फॉर्म है ये थ्रेटन का, तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हमेशा, फिर क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखिए, उसे ऐसा क्यों कहा जाता है। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर क्यों है, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जो शब्द होता है क्यों, कहाँ, कब, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किसके, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखिए वाई। उसके बाद इज एम आर, ऑब्जेक्ट को देखकर उसे की इंग्लिश ही होगा तो इज लगाएंगे। फिर उसे की इंग्लिश ही लगाएंगे। और फिर कहना का इंग्लिश होता है से, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे सेड। और ऐसा तो कहेंगे सो, फिर क्वेश्चन मार्क। वाई इज ही सेड सो। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखिए, मुझे कब पढ़ाया जाता है। यहाँ भी देखिए कब है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले कब की इंग्लिश हो व्हेन। मुझे है तो मुझे की इंग्लिश आई लगेगा, और आई के साथ एम लगाएंगे तो एम, फिर आई। और फिर पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो हो जाएगा टॉट, अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। व्हेन एम आई टॉट। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, तो ऐसे ही आप हजारों लाखों करोड़ों सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं इस रूल्स के अनुसार। और जब भी किसी सेंटेंस के अंत में जाता है, जाती है, जाते हैं, जाते हो, जाता हूँ, जाती हूँ आए, और उसमें कोई मेन वर्ब कोई और हो, एक्शन वर्ब कोई और हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है, लेकिन वो पैसिव वॉइस होता है। जब भी पैसिव वॉइस का ट्रांसलेट करेंगे तो इस रूल्स का पालन करते हुए करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।